बेटा शराब पी रखा है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है तुम्हें? चेक कर लो अपने बेटे का मुंह, चेक कर लो। देखो कितनी शराब पी रखा है। यकीन हो गया कितनी शराब पी रखा है इस कमीने ने, और शराबी शराब के नशे में क्या कर जाए उसे खुद नहीं मालूम। ऐसा कर्म इसने किया है, ऐसे औलाद का दम वो देखना ही पाप है। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने शराब पी रखी है, लेकिन वो इतनी बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, कभी नहीं। गीता, मैंने अपने नजरों से खुद ब खुद देखा है। मैं किसी दूसरी की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। मैंने अपनी नजरों से देखा है गीता। स्वामी जी, अगर आपने अपनी नजरों से देखा है तो मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन इसे फांसी के तख्ते पर मत चढ़ाओ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। गीता, अगर तुम इसे मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। आपने क्या कहा? मैं यहाँ से चली जाऊं? अपने बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर मैं यहाँ से चली जाऊं? स्वामी जी, मैं एक माँ हूँ, 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखी और उसे पाल पोस कर आज सयाना कर दिया, तो आप कह रहे हैं कि इसे छोड़कर मैं चली जाऊं? नहीं स्वामी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश जाएंगी, एक मेरे बेटे की और दूसरी मेरी होगी। मैंने भी अपने दिल में ठान लिया है। देखिए देवरानी जी, आपने पैदा किया लेकिन जान से ज्यादा मैं भी चाहती थी। यह औलाद नहीं, हराम खोर, न जाने कहां से गंदा खून ये पैदा हो गया है। इतना मैं प्यार करती थी इसे, लेकिन कभी नहीं सोची थी कि हमारे साथ ऐसा कर्म करेगा। महाराज देवर जी, आप यहाँ के सम्राट हैं, इंसाफ के पुजारी हैं। अपना हो चाहे पराया हो, गुनाह किया है तो सजा मिलनी चाहिए। औलाद की चिंता मत कीजिए, देवरानी भी जवान है और मैं भी जवान हूँ, लौंडा तमान हो गया, ऐसा लौंडा नहीं चाहिए। स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आप यहाँ के सम्राट हैं, तो मैं भी तो यहाँ की महारानी हूँ। आप अपना फैसला जरूर करिए, लेकिन मेरे बेटे को फांसी की सजा न देकर इससे कोई छोटी सजा हो तो मेरे बेटे को दे दीजिए। वाह गीता, वाह। मैं आपके आगे अपना आंचल फैलाकर अपने बेटे की जान की भी। गीता, सर पे मेरे ताज है और ताज के वजह से मैं लाचार हूँ। अगर मैं अपने बेटे को सजा नहीं देता हूँ तो ये हीरागढ़ के लोग यही कहेंगे, वाह महाराज नाहर सिंह, वाह, अपना खून खून दूसरे का खून पानी, अपना गम गम दूसरे का गम कहानी। इस वजह से तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इसे सजा देकर के ही रहूंगा। स्वामी जी, आप इंसाफ करिए, लेकिन इससे कोई छोटी सजा हो दे दीजिए। मैं झोली फैलाकर अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही हूँ।
जाऊंगी, बच्चे के बगैर जी नहीं पाऊंगी। ठीक है गीता। सिपाही, इसे फांसी के तख्त से नीचे उतार लो। घबराओ नहीं भाभी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं इसे एक ऐसी सजा दूंगा कि ये जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा, लाश। मेरा आदेश है, इसकी आंखों में पट्टी बांध करके इसे ले जाओ किसी बियाबान जंगल की तरफ और उसी जंगल में इसे छोड़ देना। और मेरा आदेश है कि जहां तक हमारा राज हीरागढ़ लगता है, अगर हमारे राज हीरागढ़ में दोबारा ये नजर आए तो इसका सर वहीं पे कलम कर देना। स्वामी जी, मेरे बेटे को मुझसे जुदा मत स्वामी जी, आपने ये क्या किया? मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया। अब मैं बच्चे के बगैर जी नहीं पाऊंगी, और अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। प्रिय, कलेजा तो मेरा भी फट रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं? मैं यहाँ का सम्राट हूं, इस वजह से लाचार हूं। प्रिय, हाँ मेरे साथ। देखा स्वामी जी, एक ही झटके में रामकली ने काम तमाम कर दिया। अरे ऐसा झटका लगा दिया कि झटके में झटका हो गया है? लेकिन ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई यार? यही बात तो मैं भी सोच रही। अगर ये नहीं आती हो तो इस शख्स से मौत की सजा मिल गई थी, लेकिन प्रिय से मौत से कम सजा भी नहीं मिली। गया हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर किसी बियाबान जंगल में, और वही शेर बाघ चीजें नोचकर खा जाएगा, और फिर भी बच गया और हीरागढ़ की तरफ नजर आया तो इसका सर कलम कर दिया। और अभी क्या देखा है लाहौर सिंह ने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई, और जब तक नाहर सिंह तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूं, महारानी नहीं बन जाऊंगा, आपको महाराज नहीं बना दूं, तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी। देखते जाओ कौन कौन सा। चलो अब चलते, थोड़ा आराम करते, उसके बाद नाहर सिंह से मिलते हैं। चलना बाद में। एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ। बोलो। देखो, इसके बेटों को सिपाही फेंक देगा जाके किसी बियाबान जंगल में, कोई जंगली जानवर इसे हरामखोर को खा जाएगा, और उसके बाद मैं नाहर सिंह को मिटाऊंगी। नाहर सिंह के मिटाने के बाद राजा आप बनेंगे यहाँ की, और आपकी बात कौन राजा बनेगा? मैं ये सोच रही हूँ। इसी सोच में पड़ी है? अरे मेरे बाद मेरा औलाद बनेगा। औलाद है ही नहीं, बनेगा कौन? अरे तो तुम फिक्र इतनी जल्दी क्या है यार? जल्दी नहीं, मेहनत कीजिए, औलाद पैदा कीजिए। ओह अच्छा, तो तुम चाहती हो। चलो फिर देखो, आज ही से हम बच्चों की लाइन लगाता हूँ। लाइन क्या लगाओगे? फिर ये चला नहीं पाओगे, इतने बच्चे पैदा कर दूंगा कि तुम खुद परेशान हो जाओगे, परवरिश नहीं कर पाओगे। चलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महबूब अली, भटनौसा नौटंकी के मालिक जनाब मोहम्मद इदरीस भाई का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम महबूब अली है। दोस्तों ये हमारा चैनल है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 17 तारीख को हम दिल्ली जाएंगे शूटिंग के लिए। तो हम यहाँ दिल्ली में आ गए हैं। शूटिंग हमारी चल रही है 18 तारीख से और कंटिन्यू शूटिंग चल रही है। ये जो हम कपड़े पहन रखे हैं ये शूटिंग के ही कपड़े हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारा हॉल है, देखिए, ये देखिए हॉल है। यहाँ पे मेकअप होता है और जहाँ पे शूटिंग होती है वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, हम वहाँ नहीं शूटिंग कर सकते हैं, सिर्फ यहीं शूटिंग करके दिखा सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके। तो दोस्तों, अभी हम यहीं पर रहेंगे। आज 19 तारीख है और आज भी हमारा प्रोग्राम यहीं पर होगा। और अब हम बात करेंगे 20 तारीख की, दोस्तों, आने वाले कल की। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, कल 20 जनवरी है, दिन बुधवार सन 2026। और आइए हम एक कलाकार को भी दिखा रहे हैं जो अभी शूटिंग से आया है। ये हमारे महेंद्र साहब हैं जो परी का रोल कर रहे हैं हमारे विपक्ष में, और इनके विपक्ष में मैं जादूगर का रोल कर रहा हूँ। ये है महेंद्र साहब, इनकी रूपरेखा को देखिए और आप पहचान नहीं पाओगे। ये अभी शूटिंग करके ही आ रहे हैं। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ और नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखो, इनकी छड़ी जादुई छड़ी है। ये देखिए, ये जादुई छड़ी है और इनकी कला की हम क्या बड़ाई करें। ये जो भी रोल करते हैं इनकी कला का अंत नहीं है और ना ही इनकी बराबरी कोई कर सकता है। तो दोस्तों, यही है महेंद्र साहब जिनकी बात हमेशा हम यूट्यूब चैनल पर करते थे। आज आपको हम दिल्ली के अंदर आए हैं, पुनीत शर्मा साहब के यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और आज ये परी का रोल करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, कल 20 तारीख है और कल भी हमारी शूटिंग यहीं पर होगी। अभी हम नहीं जाएंगे और जब तक शूटिंग पूरी नहीं होती, हम 3 खेल की शूटिंग यहाँ पर करेंगे। अगर 3 खेल जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली से नहीं निकल पाएंगे। जब आएंगे तो बताएंगे और हम बराबर आपको मेकअप रूम के अंदर कलाकारों का वीडियो डाल करके इससे आपको पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।